नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन शर्मा और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10th का एनसीईआरटी कोर्स जिसमें हम मैथ विषय के प्रश्नावली 1.1 आज हल करेंगे। हमने इसका पहला भाग पिछली वीडियो में बना दिया। अगर आप उसे नहीं देख पाए हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप उसे अभी जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये प्रश्नावली आगे समझ में आ जाए। तो हमारे सामने है, तो अब हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने है दो धनात्मक पूर्णांक। क्या हमारे सामने दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि, यानी कि पूर्णांक आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक 0, 1, 2, -1। अब -1 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है, तो धनात्मक नहीं आएगा और ऋणात्मक नहीं आएगा। धनात्मक आएगा तो धनात्मक में आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 प्लस की सारी संख्याएं आएगी। ए और बी दिए रहने पर 45, 90 आप कुछ मान सकते हैं। एक द्वितीय पूर्ण संख्या से आप समझ गए होंगे कि 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या होती है हमारी, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की जाने वाली संख्या वो आएगी। तब हम जो कि a बराबर वी क्यू प्लस आर, अब a बराबर वी क्यू प्लस आर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, तो a बराबर हमारा होता है भाज्य। आपने पढ़े होंगे भाग करते टाइम, तो भाग में आता है ये भाज्य होता है हमारा। b हमारा भाजक होता है, q हमारा भागफल होता है और r शेषफल होता है। r हमारा शेषफल होता है। तो अब हम जो कि इसी से जो कि हमारे प्रश्नों को हल करेंगे, तो अब हम जो कि पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं हूं सचिन शर्मा और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10th का एनसीईआरटी कोर्स जिसमें हम मैथ विषय के प्रश्नावली 1.1 आज हल करेंगे। हमने इसका पहला भाग पिछली वीडियो में बना दिया। अगर आप उसे नहीं देख पाए हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप उसे अभी जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये प्रश्नावली आगे समझ में आ जाए। तो हमारे सामने है, तो अब हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने है दो धनात्मक पूर्णांक। क्या हमारे सामने दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि, यानी कि पूर्णांक आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक 0, 1, 2, -1। अब -1 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है, तो धनात्मक नहीं आएगा और ऋणात्मक नहीं आएगा। धनात्मक आएगा तो धनात्मक में आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 प्लस की सारी संख्याएं आएगी। ए और बी दिए रहने पर 45, 90 आप कुछ मान सकते हैं। एक द्वितीय पूर्ण संख्या से आप समझ गए होंगे कि 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या होती है हमारी, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की जाने वाली संख्या वो आएगी। तब हम जो कि a बराबर वी क्यू प्लस आर, अब a बराबर वी क्यू प्लस आर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, तो a बराबर हमारा होता है भाज्य। आपने पढ़े होंगे भाग करते टाइम, तो भाग में आता है ये भाज्य होता है हमारा। b हमारा भाजक होता है, q हमारा भागफल होता है और r शेषफल होता है। r हमारा शेषफल होता है। तो अब हम जो कि इसी से जो कि हमारे प्रश्नों को हल करेंगे, तो अब हम जो कि पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमने वो पढ़ी थी कि ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की ओर आर विद्यमान है कि, तो वही हमारे जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि एल्गोरिथम ही वही है। तब हम जो कि उसी से यह पहला सवाल जो कि हमारा हल करेंगे। एचसीएफ भी वही होता है।
ऐसे भी वही होता है। तो अब हम जो कि ये हमारे सवालों को हल करते हैं। तो अब हमें जो कि हमारे सवालों को हल करने के लिए जो कि ये हमारे दे रखा हमारे हमको 135 और ये 225। तो हमें जो कि इसको हल करना है किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो कि हमें वही लिखना पड़ेगा, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बोलता भी जा रहा हूँ। दिए रहने पर और बाकी हमको वैसे के वैसा ही लिखना है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की ओर आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ये ध्यान रखना कि हमें ये जो कि हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का जो कि है इसे भी हमें उतारना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसको उतारना नहीं है कि इससे क्या होगा। तो आपको जो कि इसे नहीं सोचना है, आपको इसे उतारना है। तो अब हम जो कि हमारे सवाल को हल करेंगे। तो हमारे सामने सवाल है 135 और 225। तो जो कि ये एक मिनट, तो जो कि ये 225 क्या है, 225 बड़ा है किससे, 135 से। 225 बड़ा है किससे, 135। अब ये जो आर है जो कि शेषफल है, ये जो कि जीरो के से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है, यानी कि भाजक से छोटा होता है। ये बात का भी हमें ध्यान रखना है। तब जो कि हमारे सामने है कि 225 जो कि बड़ा है 135 से। तब हम इसका हल करेंगे तो हमारे सामने आएगा, देखो 225 बराबर 135। अब हमें गुणा लगाना है और गुणा के बाद जो कि हम इसे हल करने के लिए जो कि इसका भाग दे देंगे। इसका भाग हम देंगे तो फिर क्या देंगे, 100 भाग 135 और 225। तो अब हम इसका भाग देंगे तो 135 से 225 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक बार जाने के बाद हम इसे 135 एक बार गया माइनस, इसे घटा देंगे तो घटाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा, जो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो होगा 90। तो 90 यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो 90 जो कि हमारे पास शेषफल आ गया, तो शेषफल को हम खा लिखेंगे। शेषफल से पहले हम भागफल लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्यू यानी कि भागफल लिखेंगे। तो भागफल आया हमारे पास 1, भागफल आया हमारे पास 1 प्लस शेषफल क्या आया हमारे पास 90। शेषफल क्या आया हमारे पास 90। इसी तरह से हम आगे करेंगे। तो आगे हम करते करते पहुंचेंगे कि अब एक मिनट, अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे सामने 225 जो कि अब हो गया। तो फिर अब 135 जो कि 135 क्या है, 90 से बड़ा है। तो 135 हम यहाँ लिख देंगे, बराबर डाल के 135 बराबर हमारा शेषफल क्या आता है 90 गुणा अब 90 का जो कि अब हम भाग देंगे तो 90 का भी उसी तरह से भाग देना है। 90 का भाग हम 135 में दे देंगे, एक बार जाएगा तो एक हमारे पास जो कि है भागफल आ जाएगा। तो शेषफल जो कि हमारे पास आ जाएगा क्या, 45। शेषफल हमारे पास आ जाएगा 45। फिर हम वापस 45 का जो कि है फिर हम करेंगे तो क्या आएगा 90, क्या है 90 जो कि 45 से बड़ा है और 45 हम लिख देंगे। तो 45 का भाग हम जब 90 में देंगे तो हमारे पास जो कि शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आते ही हमारा जो कि सवाल हल हो जाएगा।
तो शेष पर 0 आएगा तो 2 बार हमारा जो की है ये भाग जाएगा। 45 का जो कि हमारे 2 बार क्या है, 2 बार भाग जाएगा। भागफल हमारे 2 आ जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो जब भी 0 आ जाए तो इसका मतलब कि हमारा सवाल हल हो गया है। क्या हो गया, हमारा सवाल हल हो गया है। तो अब हम हमारा जो कि HCF जो हमें ज्ञात करना था, देखिए क्या लिखा था कि HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमने वो ज्ञात कर दिया और HCF क्या आया, HCF बराबर हमारे पास आया 45। HCF क्या आया हमारे पास 45 के 45 जो कि आखिरी थी। तो फिर 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। तो 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 हमारा हो जाएगा HCF। तो इसी तरह से हमें और बाकी के भी 2 सवाल हल करने हैं। तो बाकी के 2 सवाल के लिए चलो अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 196 और 38,220। इसका जो कि हमें हल करना है। तो हल उसी प्रकार से होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसे भी हमें वैसे ही करना है। वही सब हमें वही 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे रहने पर वही लाइन हमें लिखनी है, वही याद करनी है और वही लाइन हमें जो कि हर सवाल में लिखनी है। तो अब हम इसे जो कि हल करेंगे। तो हल करने के लिए आप सबको पता ही है कि 38,220 मैं यहाँ पर सीधे हल कर रहा हूँ। आपको वो लिखना है दोनों लाइन। तो हम 38,000 क्या है, बड़ा है किससे, 196 से। 38,000 बड़ा है किससे, 196 से। ये हमारा ए होता है और ये हमारा बी होता है। 2 धनात्मक पूर्णांक और बी, ए और बी। तो जो कि अब हम इसका जो कि है, जब हम इसका भाग देंगे तो वो क्या होएगा, अब हम इसे हल करेंगे। तो फिर जो कि वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लिख देंगे और फिर नीचे हम लिखेंगे कि 38,000 ए क्या है हमारा 38,220 बराबर बी क्या है हमारे पास 196। बाकी का जो कि अब हमें हल करना है। तो अब हम उसके लिए भाग देंगे। तो भाग देने के लिए जो कि है हमें भाग किस में देना है, 196 का भाग 196 का भाग हमें देना है 38,220 में, 38,220 में। तो ये कितनी बार जाएगा, यह जाएगा हमारा 195 बार। पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 38,220 माइनस कर देंगे, शेषफल आ जाएगा 0। तो क्या आया हमारा उत्तर, भागफल आया हमारे पास 195 प्लस शेषफल क्या आया हमारे पास 0। तो यहाँ पे जो कि अब हमारा सवाल हल हो गया। कुछ कुछ सवाल ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कुछ एक लाइन में भी ख़त्म हो सकते हैं। तो जब तक 0 नहीं आया तब तक हमें उसे जो कि हल करते रहना है। तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः HCF हो जाएगा हमारे पास 195। HCF हो जाएगा हमारे पास 196। अब हम जो कि इसके तीसरे और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। अभी हम सिर्फ पहला प्रश्न ही हल करेंगे। तो जो कि हमारा जो तीसरा प्रश्न जो कि है वो क्या कह रहा है कि 868 और 255, इसका जो कि हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें वही 2 लाइन लिखनी है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट हल कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, आपको वो लाइनें लिखनी है। तो जो कि 868 क्या है, 868 क्या है, बड़ा है 255 से। 868 क्या है, बड़ा है 255 से।
868 बटा 255 से। वही काम हमें करना है वापिस। वही सूत्र आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब हम जब इसका हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 867 255, जो कि इसका जो कि भाग जाएगा वो हमारा जाएगा 3 बार। शेषफल हमारे पास आ जाएगा 102। मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, भाग नहीं दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 102। फिर हमारा जो कि है 255 बराबर भाजक क्या है, भाज्य तो हमारा 255 हो गया, भाजक क्या होगा हमारा 102। जब 102 का भाग 255 देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। और शेषफल हमारे पास आ जाएगा 51। शेषफल हमारे पास आ जाएगा 51। फिर 102 क्या है, 51 से बढ़ाते 102 क्या हो जाएगा हमारे पास भाज्य 51 हमारे पास हो जाएगा भाजक। वैसे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। शेषफल आ जाएगा 0 आता है। HCF क्या होगा, HCF हमारा हो जाएगा 51। HCF हमारा हो जाएगा 51। HCF हमारा हो जाएगा 51 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में यही जो कि हमारे पहले प्रश्न का ही हल करेंगे, ताकि नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हो, कुछ डाउट हो, तो फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उसका जो कि जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो कि बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप जो कि पढ़ाई से जो कि पीछे नहीं रहे। और अगर ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगले वीडियो में हम आपको अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।